आप लोगों की 9 से 10 की आरआरबी की एसजीपीजे केजीएमयू की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो यहाँ पे मैं उन्हीं एग्जाम्स की तैयारी करवा रही हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, तो प्रीवियस क्लासेस ज़रूर देखना। सो आज का पहला ही क्वेश्चन है, अ नर्स रिकॉर्ड अ पेशेंट टेम्परेचर एज 39.5 डिग्री सेल्सियस आफ्टर कोल्ड स्पॉन्ज बाथ। सो यार कोल्ड स्पॉन्ज बाथ दिया आपने, उसके बाद जो टेम्परेचर है वो 39.5 डिग्री सेल्सियस है। नर्स का बेस्ट इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इफेक्टिव कूलिंग टेक्निक, नॉर्मल रीबाउंडेड राइज इन टेम्परेचर, बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज, पेरिफेरल वाजोकॉन्स्ट्रिक्शन अकर। सो दैट इज अ पेरिफेरल वाजोकॉन्स्ट्रिक्शन अकर। ध्यान से सुनना, कोल्ड स्पॉन्जिंग जो आपने की, ठीक है, जो आपने कोल्ड स्पॉन्जिंग की, उन्होंने क्या किया? वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, और वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से जो हीट है वो ट्रैप हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट का टेम्परेचर ये आया। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आंसर आपके सामने ही होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, पेशेंट विद द लिवर सिरोसिस हैज एस्ट्रेक्सिस एंड ऑल्टर्ड एलओसी, व्हाट इज अ प्रायोरिटी इंटरवेंशन? सो लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट के तो एस्ट्रेक्सिस, जिसको आप फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स बोलते हो, और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्टर है। प्रायोरिटी इंटरवेंशन यहाँ पे क्या रहेगी? रिस्ट्रिक्ट प्रोटीन इनटेक, इनकरेज स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, एडमिनिस्टर डायूरेटिक, गिव विटामिन के सप्लीमेंट्स। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको प्रोटीन इनटेक जो है पेशेंट का कम करना है। क्यों? क्योंकि लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट में जो अमोनिया है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके सेल्स डैमेज है। तो जब अमोनिया इंक्रीज हो जाता है, वो अमोनिया ब्रेन के सेल्स को जाके डैमेज करता है, जिसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अमोनिया बनता है भाई प्रोटीन से, तो अगर आप पेशेंट को प्रोटीन नहीं दोगे तो अमोनिया और इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स अ नर्स नोट्स दैट द फीटल हार्ट रेट ड्रॉप्स टू 90 बीट्स पर मिनट, व्हाट शुड द नर्स फर्स्ट सस्पेक्ट? सो आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स आप नर्स ने नोट किया कि एफएचआर जो है वो 90 से भी कम हो गई है, तो नर्स सबसे पहले क्या सस्पेक्ट करेगी? प्लेसेंटा प्रीविया, कॉर्ड कंप्रेशन, यूट्राइन रप्चर, फीटल डिस्ट्रेस ड्यू टू इन्फेक्शन। सो इट इज अ कॉर्ड कंप्रेशन। सो कॉर्ड का प्रोलैप्स करना या फिर कंप्रेशन ही रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स के बाद कमी करवा सकता है फीटल हार्ट रेट की। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो रहेगा आपके पास, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, कॉर्ड कंप्रेस होने की वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, जिसकी वजह से ऑब्वियस है एफएचआर कम होगी। नेक्स्ट है, अ 4 years old child with the nephrotic syndrome suddenly develops abdomen pain and fever, what should the nurse suspect? तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट को अबडोमिनल पेन और फीवर हो रहा है, दैट इज वेरी है ना अजीब। तो नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी? पेरिटोनाइटिस, रीनल फेलियर, हाइपोवोलीमिया, हाइपरसेंसिटिव क्राइसिस। ना इसमें पेन होनी चाहिए अबडोमिनल, ना इसमें होनी चाहिए, ना इसमें। तो फीवर भी इसलिए हो रहा होगा क्योंकि इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन वाला हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जो कि हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। सो पेरिटोनाइटिस, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से पेरिटोनाइटिस की कॉम्प्लिकेशन हो गई है पेशेंट को, जिसकी वजह से सडन अब्डोमेन पेन एंड फीवर हमें पेशेंट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, अ पेशेंट ऑन हेलोपेरिडोल, मतलब एंटीसाइकोटिक पे पेशेंट है, उसको रिजिडिटी, हाई फीवर एंड डायाफोरेसिस हो रहा है, व्हाट इज अ लाइकली कंडीशन? क्या होगी लाइकली कंडीशन? सीरोटोनिन सिंड्रोम, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, एक्सथेजिया, पार्किंसनिज्म। सो इट इज एन न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, जिसको आप एनएमएसबी बोलते हो। ये मोस्टली एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिम्टम है, जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट है, पेशेंट में देखने को मिलता है। और इसके सिम्टम्स ये यही है, पेशेंट को रिजिडिटी हो जाती है, हाई फीवर हो जाता है, और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले चाहे आप नॉट सेट 10 की, चाहे आरआरबी की, एसजीपीजीए, पीजीआई, सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट हुए हैं। सो एक है मेरे पास क्विक रिवीजन बैच, अगर आप लोगों को मेरे पास पढ़ना है तो ऑल इन वन कोई भी बैच इन दोनों में से ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके। सो आप देख सकते हो जिन बच्चों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है, बेटा नोट्स प्रॉपरली मैं बनवा रही हूँ, हर एक चीज़ को स्पेसिफाई करके आपकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है विद एमसीक्यूज, विद टेस्ट सीरीज। सो जिन बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया आप भी कर सकते हो। 4 मंथ्स का बैच ओनली 2499 में, एंड 6 मंथ्स का बैच ओनली 3499 में।
लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस भी इंक्लूडेड हैं। अगर आपको किसी एक एग्जाम की तैयारी क्विकली करनी है तो ये बैच आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपको चाहे स्टेट और सेंटर का कोई भी एग्जाम देना है, ऑल इन वन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मेरे से कॉल पे, मैसेज पे बात करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर करके आज ही जुड़ सकते हैं। रिव्यूज आप देख सकते हो और सिलेक्शंस तो आपको हमारी पता ही है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन अ मलेरिक एंडेमिक एरिया, मलेरिया के एंडेमिक एरिया, अ नर्स एडवाइज यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स। तो एंडेमिक एरिया में जहाँ पे मलेरिया होने का खतरा है वहाँ पे आप मॉस्किटो नेट्स लगाने के लिए बोल रहे हो, रेपेलेंट्स। दिस रिप्रेजेंट विच लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन, तो ये कौन से लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर रिहेबिलिटेशन। सो इट इज़ अ प्राइमरी प्रिवेंशन, जब आप रिस्क फैक्टर को ही, जब आप क्या करते हो, रिस्क फैक्टर को ही दबा देते हो, रिस्क फैक्टर से बचते हो, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। मतलब रिस्क है मलेरिया का तो आप रिस्क ही कम कर रहे हो, जब रिस्क नहीं होता तो प्रीमोडियल होता है, ठीक है। सो जब आप रिस्क को बंद कर रहे हो देन इट इज अ प्राइमरी। नेक्स्ट है, पेशेंट से आई एम वर्थलेस एंड एवरीवन वुड बी बेटर ऑफ आई डाइड, द नर्स शुड। तो पेशेंट कह रहा है मैं वर्थलेस हूँ और सब जो है खुश होंगे जब मैं मर जाऊंगा, बेटर हो जाएंगे। तो नर्स क्या करेगी, डिस्ट्रैक्ट द पेशेंट फॉर नेगेटिव थॉट, आज डायरेक्टली अबाउट सुसाइडल अटेम्प्ट, ऑफर इन इमीडिएट एंटी डिप्रेसेंट, इग्नोर टू अवॉइड री इन्फोर्सिंग बिहेवियर। तो आप डायरेक्टली उससे सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में पूछोगे, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली आपको उसकी स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि पेशेंट इज थिंकिंग अबाउट द सुसाइड। नेक्स्ट है, अ नर्स टीच अ हाइपरटेंसिव पेशेंट ऑन डैश डाइट, डैश डाइट के बारे में हाइपरटेंसिव पेशेंट को आप टीच कर रहे हो। विच फूड सिलेक्शन इंडिकेट नॉन एडियरेंस, कौन सी फूड की सिलेक्शन यहाँ पे इस डाइट में नॉन एडियरेंट है, मतलब नहीं है। बॉइल्ड वेजिटेबल्स, कैंड सूप एंड पिकल, ग्रिल्ड फिश, फ्रेश फ्रूट्स। तो इट्स अ कैंड सूप्स एंड पिकल, बिकॉज इसमें सोडियम लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये हाइपरटेंसिव पेशेंट को हाइपरटेंसिव क्राइसिस करा सकते हैं। सो दिस इज नॉट एडहेरेंस इन अ डैश डाइट। नेक्स्ट है, अ पेशेंट ऑन अ आईवी नाइट्रोग्लिसरिन डेवलप हेडेक एंड बीपी 80/40। तो एक पेशेंट को नाइट्रेट चल रही है, ठीक है, पेशेंट को हेडेक हो रहा है और बीपी देखो उसका कितना फॉल कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या नर्स नेक्स्ट स्टेप लेगी, ऑप्शंस हैं आपके पास, कंटिन्यू इन्फ्यूजन एट द सेम रेट, कंटिन्यू रखोगे इन्फ्यूजन को सेम रेट पे, ठीक है, या तो स्टॉप करोगे इन्फ्यूजन को एंड कॉल फिजिशियन, गिव आईवी फ्लूइड रैपिडली, एडमिनिस्टर एसिटामिनोफेन फॉर हेडेक। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको स्टॉप करना है इन्फ्यूजन को और कॉल करना है फिजिशियन को, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरिन जो है वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो डाइलेट कराती है, सॉरी वाइजो डाइलेटर है। सो वेसल्स को डाइलेट कर रही है जिसकी वजह से बीपी भी कम हो रहा है और बीपी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है। सो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और इन्फ्यूजन को स्टॉप करना है। नेक्स्ट है, पेशेंट ऑन वारफेरिन रिपोर्ट ईटिंग स्पिनच डेली, वारफेरिन वाला पेशेंट आपको रिपोर्ट कर रहा है कि वो रेगुलरली स्पिनच खा रहा है। द नर्स शुड एक्सप्लेन दैट, नर्स क्या एक्सप्लेन करेगी, इट इंक्रीज ब्लीडिंग रिस्क, इट डिक्रीज वारफेरिन इफेक्ट, इट एनहांस ड्रग ऑब्जॉर्प्शन, इट कॉज जीआई अपसेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि क्या रहेगा, आप उसे क्या एक्सप्लेन करोगे। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपको आज क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कल। टिल देन आप लोग मेरे साथ बैचेस में जुड़ सकते हैं फॉर 9 से 10 आरआरबी, एसजी, पीजीआई आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए द बेस्ट तैयारी बच्चों की चल रही है। आप नोट्स को देख सकते हो किस तरह से बच्चे नोट्स बना रहे हैं, हर एक चीज़ को बच्चों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं इन बैचेस में ज्वाइन करके। 4 मंथ्स का बैच 2499, 6 मंथ्स का बैच 3499। नंबर आपके पास है, आप अपनी डाउट्स क्लियर करके मेरे को कॉल मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।